गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आज अपन देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और क्या इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो एक पॉइंट ये ए है, ठीक है, एक पॉइंट ये बी है। ठीक है, इस ए से बी तक जाने के मेरे पास मान लो एक तो मैं ऐसे जा सकता हूं, एक मान लो मैं ऐसे ऐसे गया, ऐसे चला गया, ठीक है, और एक ऐसे जा सकता हूं। यानी एक तो मेरे पास ये पाथ है इसका जाने का, एक यहां से जाने का, 2 नंबर पाथ ये है, एक 3 नंबर पाथ ये। ऐसे ऐसे मैं जा सकता हूं। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जाए कि एक आदमी ए से बी पॉइंट तक गया, 2 पॉइंट, ठीक है, यहां से यहां तक गया, तो उसका डिस्टेंस क्या होगी और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो अपन को देखना है। तो देखो बच्चों, डिस्टेंस जो होती है, जो डिस्टेंस है वो क्या है? टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट। यानी 2 पॉइंट है, दो कोई भी पॉइंट है या फिर दो, ठीक है, उनके बीच की जो पाथ है उसकी टोटल जो लेंथ होगी उसे तो अपन क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। यानी 2 पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसे तो अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, और जो 2 पॉइंट के बीच की टोटल लेंथ होगी, उस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी उसे अपन बोलेंगे क्या? डिस्टेंस। जैसे ये एग्जांपल है, मैंने इसमें बोला कि एक आदमी ए से बी पॉइंट तक जाता है, उसके जाने के मान लो ए से बी तक जाने के 3 रास्ते हैं, 3 रास्तों से वो यहां तक पहुंच सकता है। ठीक है, मान लो वो इस रास्ते से जा सकता है, एक रास्ते 2 नंबर से जा सकता है, 3 नंबर से जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, ठीक है, जैसे मान लो 1 नंबर रास्ता है उससे जाता है तो उसको चलना पड़ता है मान लो 15 मीटर, मान लो यहां से जाता है तो उसको चलना पड़ता है 9 मीटर, यहां से जाता है तो उसको चलना पड़ता है मान लो 30 मीटर। ठीक है, ऐसे ये इनकी क्या दे रखी है अपन को? लेंथ दे रखी है पाथ की। ये जो पाथ ये चल के जाएगा उसकी लेंथ दे रखी है। मान लो वो 1 नंबर रास्ते से जाता है तो उसकी डिस्टेंस कितनी हुई? 15 मीटर होगी, क्योंकि इस रास्ते से जाएगा तो इस रास्ते की लेंथ कितनी है टोटल? देखो टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ कितनी है? 15 मीटर, तो यानी इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 15 मीटर। अगर इस रास्ते से जाएगा तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 9 मीटर, इसकी पाथ की लेंथ 9 है। अगर इस रास्ते से जाएगा तो कितनी होगी? 30 मीटर, यानी 30 मीटर होगी। ठीक है, तो ये तो होती है डिस्टेंस। डिस्टेंस होगी टोटल लेंथ ऑफ पाथ, यानी जितना चलकर वो जाता है वो। अब आप लोगों को बोले डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। यानी ये 3 रास्ते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए, इस रास्ते, ठीक है, यहां के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? 15 मीटर, ये 9 मीटर है, ये 30 मीटर, शॉर्टेस्ट कितनी है? 9 मीटर। तो यानी ए पॉइंट से जान बी पॉइंट तक अगर कोई आदमी जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए, या फिर अपन को बोले ए, ये 2 पॉइंट दे रखिए, उनका डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो वो बच्चों कितना है? 9 मीटर है। ठीक है, अब देखो मान लो एक आदमी है, वो इस रास्ते से जाता है, 3 नंबर रास्ते से, यहां से चलना स्टार्ट करता है, वो ऐसे ऐसे इस पॉइंट पर पहुंचता है, बी पॉइंट पर। ठीक है, आप लोगों को बोला जाए कि उस आदमी का डिस्टेंस कितनी है, उसकी डिस्टेंस कितनी है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, ये पूछा जाए तो बच्चों डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस तो क्या बोला गया?
टोटल लेंथ ऑफ पाथ यानी जिस रास्ते से गया उस रास्ते की टोटल लेंथ कितनी है, यानी उसको कितना चलकर जाना पड़ रहा है। तो कितना चलकर गया इस रास्ते से जाएगा तो वो 30 मीटर। तो बच्चों डिस्टेंस कितनी हो गई 30 मीटर, ठीक है 30 मीटर डिस्टेंस हो गई 30 मीटर। अब बोले इन दो पॉइंट इनके मतलब जो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है दोनों पॉइंट के बीच का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है 9 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 9 मीटर। अब वो आदमी चाहे इस रास्ते से जाए तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यही होगा, क्योंकि इस रास्ते से जाएगा तो भी शॉर्ट डिस्टेंस यही है, इस रास्ते से जाएगा तो भी शॉर्ट डिस्टेंस यही है, और अगर इससे जाएगा तो भी यही है। तो वो किसी भी रास्ते से जाए इन तीनों में से उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 9 मीटर होगा, फिक्स है ये, मतलब यहां से इन दोनों पॉइंट के लिए। लेकिन डिस्टेंस डिपेंड करेगी कि वो कौन से पाथ से जा रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगी, इस रास्ते से जाएगा तो 30 मीटर, इससे जाएगा तो 15 मीटर, इससे जाएगा तो 9 मीटर, लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा 9 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस तो क्या होगी टोटल लेंथ ऑफ पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब एक चीज मैं बताता हूं आप लोगों को, क्या आप लोगों ने ये एग्जांपल देखा, ये एग्जांपल है मैंने बोला इस रास्ते से जाएगा, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस कितनी है 30 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 9 मीटर है। तो क्या बच्चों ऐसा है क्या, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, कैसा है ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो डिस्टेंस कितनी है 30 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 9 है, तो यही बड़ा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये कंडीशन हमेशा लागू होगी, ठीक है। अब एक चीज और देखो, अगर मान लो वो इस रास्ते से जाता हो 2 नंबर रास्ते से जाता हो तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी 9, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो 9 ही है, यानी ये क्या हो सकता है इक्वल भी हो सकता है। तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी या फिर डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी, कभी भी डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस कम नहीं आएगी। तो ये हमेशा ट्रू है, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है डिस्टेंस के इक्वल, उन दोनों पॉइंट के बीच की या फिर टोटल लेंथ ऑफ पाथ है उसके इक्वल हो सकता है, मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, और तो इससे छोटा ही होगा हमेशा डिस्टेंस से। तो मैक्सिमम डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या फिर डिस्टेंस से क्या होगा हमेशा छोटा होगा। तो ये चीज समझ में आई कि डिस्टेंस ग्रेटर देन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसको इस एग्जांपल से देख सकते हो। जैसे मान लो इस रास्ते से ये गया 3 नंबर रास्ते से जाता है, तो इसके लिए डिस्टेंस कितनी है 30 मीटर है, यानी डिस्टेंस 30 मीटर, 30 रख दिया मैंने, 30 रख दिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 9 होगा, 9, तो बोलो कौन सी बड़ी है, ये संख्या बड़ी है ये वाली, तो ये लगा दिया, ठीक है। अब वो इस रास्ते से जाता है 9, तो डिस्टेंस कितनी है 9, डिस्प्लेसमेंट कितना है 9, क्या बोलो दोनों इक्वल है, तो इसलिए मैंने ये लाइन बोली कि डिस्टेंस ग्रेटर देन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी या फिर डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, एक और एग्जांपल लेते हैं, सवाल करके देखो, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऐसे सर्कल में, एक सर्कल के अंदर मोशन कर रहा है, मान लो ये सर्कल है, एक सर्कुलर पाथ है, एक ऑब्जेक्ट यहां से इस पॉइंट से चला इस पॉइंट ए से, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ की बच्चों रेडियस दे रखी है कैपिटल आर, इसकी रेडियस दे रखी है ये, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहां से चला, एक आदमी है वो यहां से चलता है, ठीक है, और वापिस चलकर वो इसी पॉइंट पर वापिस आ जाता है, यानी चलकर वापिस यहीं आ जाता है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एक आदमी सर्कुलर पाथ में चलता है और जिस पॉइंट से चलता है उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है वो लौटकर, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बोलो बच्चों डिस्टेंस कितनी होगी, वो यहां से चला ऐसे 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 गया
ऐसे 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 और वापस यहीं पर आ गए, यानी इसकी सरकमफ्रेंस पर चला वो। ठीक है, तो एक सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है बोलो बच्चों? 2πr होती है क्या? 2πr होती है, तो इसकी डिस्टेंस तो कितनी होगी? 2πr। और डिस्प्लेसमेंट क्या है बोलो? वो ऐसे चला और वापस यहीं पर आ गया, यानी बी पॉइंट भी यहीं पर है और ए पॉइंट भी यहीं पर है। ये पॉइंट है, ये एक यहीं पर बी है, यहीं पर ए है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 0। एक ही पॉइंट पर ऐसे यहीं से चला था, यहीं वापस आ गया तो 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, एक मान लो एक दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, एक एग्जांपल, ये एग्जांपल मैं बोलता हूं, ये तो था कि उसने एक सर्कल में पूरा चल लिया हो तो। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि वो दो, एक यहां से चलता है, ऐसे चल के एक सर्कल कंप्लीट करता है, उसके बाद में वो 2 सर्कल कंप्लीट करता है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? तो एक सर्कल में कितना चलना पड़ा उसको? 2πr। तो 2 में निकालने के लिए कितना करेंगे? 2। 4 में पूछता तो 4 से, और डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता? 0। ठीक है, अब एक एग्जांपल ये है कि मान लो एक आदमी यहां से चला, ऐसे चलकर वो इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग सामने अपोजिट साइड में पहुंच गया। ठीक है, यहां से चला, चलते चलते वो यहां पहुंच गया। ठीक है, तो बोलो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? क्या बच्चों हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल बन रहा है ये। ठीक है, ये इसकी सरकमफेरेंस कितनी होगी? हाफ सर्कल की कितनी होती है? टोटल इसकी क्या होती है? टोटल कितनी होती है? 2πr। हाफ की करने के लिए डिवाइड बाई 2, तो कितनी हुई? पाई आर। यानी इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? पाई आर। डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस होती है। तो क्या बच्चों आप लोगों को दिख रहा है? शॉर्टेज डिस्टेंस ये होगी, ये होगी। तो ये क्या है बच्चों? इसका डायमीटर है ना। मान लो ये सेंटर है, ये आर होगी सेंटर से, ये और ये भी आर होगी। ठीक है, तो बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आर प्लस आर, यानी कितना हुआ? आर प्लस आर, कितना हुआ? 2